वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए सर्किल की क्लास लेकर आ रहा हूं और हमारी यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग सर्किल टॉपिक को लेके आए हैं। सर्किल के जो फॉर्मूले होंगे वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे और इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस भी सर्किल के करवाए जाएंगे। उसके बाद हम 2D को कंप्लीट कर लेंगे। देखो अभी हम जब पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो सबसे बाद में जो हमारी लास्ट क्लास होगी उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब कि वो क्लास बहुत लेंदी होगी, 1 आवर या 130 आवर की क्लास होगी हमारी। ठीक है, तो उसमें सारे और भी जो क्वेश्चंस होंगे जो मुझे कराने होंगे मैं आपको लाइव टेस्ट या कुछ भी वीडियो में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा सर्किल का होगा। ठीक है, सर्किल के बारे में हमें अच्छे से जानना है। ठीक है ना, देखो फॉर्मूले तो आप लोग रट लेते हो। आपने क्या किया, फॉर्मूले को कॉपी में नोट किया, उसको रट लिया, उसके क्वेश्चन करने लगे। लेकिन थोड़ा क्या है, आपको उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए कि हम इस सर्किल पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें होनी चाहिए। ठीक है, हम आपको आज अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है, आप कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि सर बहुत ही कम क्वेश्चंस करवाते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चंस कम नहीं करवाते हैं। आपकी लास्ट क्लास जो होगी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो सारे करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा सर्किल, मतलब वृत्त। हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे आज। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने क्या बना दिया है, गोला बना दिया, वृत्त बना दिया, सॉरी। अब भाई व्रत कैसा है, पहिया आपने देखा होगा, वो भी हमारा किस में आता है, व्रत में आता है। ठीक है ना, साइकिल का पहिया आपने देखा होगा। अच्छा एक बात बताइएगा, ये व्रत हो गया। ठीक, व्रत में ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया। सेंटर मतलब केंद्र हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, केंद्र। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये व्रत का हमारा सेंटर हो गया और सेंटर से समान दूरी पर, उसके सरफेस पर, यहां से हमने ये सरफेस पर मिला दिया। सपोज दैट इसको हमने O बोला, इसको हमने A बोल दिया। तो यहां से समान दूरी पर हमने क्या किया, एक सर्किल को ड्रॉ किया। तो यहां से यहां तक सरफेस तक ये हमारी क्या कहलाने लगी बेटा, त्रिज्या कहलाने लगी। ठीक है ना, त्रिज्या मतलब बेटा रेडियस, R हम लोग इसको बोलेंगे। तो यहां से यहां ये क्या होगी बेटा, R होगी। एक वृत्त में जो त्रिज्याएं होती हैं बहुत सारी हो सकती हैं। तो यहां से हम यहां भी समान दूरी लेंगे, ये भी हमारी रेडियस होगी। यहां से हम यहां लेंगे, ये भी हमारी रेडियस होगी। यहां से हम लोग यहां लेंगे, ये भी हमारी रेडियस होगी। यहां से हम लोग यहां भी लेंगे, ये भी हमारी रेडियस होगी। मतलब हम कितनी भी केंद्र से होते हुए कितनी भी समान दूरी से उसके सरफेस पर बहुत त्रिज्याएं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट त्रिज्याएं क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस सबकी क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, इक्वल होगी ये तो ये क्या होगा, हमारी रेडियस कहलाएगी। तो त्रिज्या क्या होती है कि केंद्र से सरफेस पर एक समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर क्या होगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, चलो ये तो पहली बात हो गई है। दूसरी बात यह है कि हमने फिर से एक सर्किल को ड्रॉ किया, मैंने ये सर्किल बनाया, ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, सरफेस पर कहीं भी हमने दो पॉइंटों को लिया। पहला पॉइंट हमने ए बोला, दूसरा पॉइंट हमने बी बोला। बेटा ये पॉइंट यहाँ ए बोल दिया, यहाँ बी बोल दिया। इसको ए बोलेंगे, इसको बेटा बी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन कहां से, सेंटर से होते हुए। तो इस यहां से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, लेकिन सेंटर से ड्रॉ किया तो हमारा ये क्या हो गया बेटा, व्यास हो गया। व्यास मतलब क्या होता है, डायमीटर। तो ये क्या बन गया, हमारा डायमीटर बन गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ए वाली हमारी रेडियस R होगी, यहां से यहां तक, और यहां से यहां भी क्या होगी बेटा, R होगी। तो R और R कितना हो गया बेटा, 2R। तो हम बोल सकते हैं कि व्यास जो हमारा होता है, D से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है बेटा, 2 गुणे त्रिज्या। मतलब जो हमारा डायमीटर होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं। नोट्स जरूर बनाते रहिए, मैं हर वीडियो में आपको ये बोल रहा हूं कि नोट्स आपको बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में आने लायक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। देखो सर्कल से क्या है बेटा, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं सर्कल से। ठीक है, तो या 1 या 2 या 3 वाला डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, लेकिन सर्कल से क्वेश्चन एक जरूर आता है। अब क्वेश्चन कैसा होता है उसके लिए मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से अपने नोट्स पर नोट करते जाइएगा। ये चीज होगी, डायमीटर हो गया। लेकिन कई लोग बोलते हैं सर अगर हमने सरफेस पर 2 पॉइंट बोले, ठीक है भैया,
आपने बोला कि सर हमने सरफेस पर 2 पॉइंट बोले लेकिन वो केंद्र से होके नहीं जाएंगे। जैसे हमने यहां पर एक पॉइंट बी बोला, यहां पर ए और बी दोनों बोले सर वो सेंटर से होके नहीं जाएंगे, मतलब कि केंद्र से होके नहीं जाएंगे। तो सर यहां से यहां पर हम इसको जोड़ेंगे तो सर ये क्या कहलाएगा? तो भैया ये क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारी जीवा, कॉर्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा हमारी है। ए बी क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी सेंटर से नहीं निकली है। अगर यह लाइन जो है या जो रेखा है वो सेंटर से निकल जाती तो बेटा ये हमारा व्यास हो जाता। व्यास मतलब डायमीटर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को देखिएगा ध्यान से कि हमें ये जरूरी जानना है कि हमने जो सर्किल को ड्रॉ किया था, देखो आप लोगों ने रेखा गणित बोलते हैं हम लोग उसको, जब आकृति वगैरह हम लोग बनाते हैं 10th स्टैंडर्ड में। आप लोग आर्क के बारे में आपने सुना होगा। आर्क का मतलब होता है चाप। आपसे बोला जाता है भाई इतने सेंटीमीटर पे हमने ये चाप लगाया, इतने सेंटीमीटर पे ये चाप लगाया। तो भाई ये चाप होता क्या है? ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, आपको हम बता रहे हैं कि चाप बराबर होता है कोण, मतलब एंगल होगा कि किस एंगल से आप चाप लगाने जा रहे हो या किस दूरी से या कितना सेंटर से कितना आपने डिस्टेंस लिया। कोण इंटू त्रिज्या। इसको भी बेटा नोट्स में नोट करते जाइएगा। जो मैं बॉक्स में बंद करता हूं उसको आपको जरूर नोट करना है। तो क्या होगा? चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। ठीक है, मतलब जो हमारी चाप आर्क जो होगा वो एंगल इंटू क्या हो जाएगी बेटा? रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। चाप बराबर क्या हो गया? कोण गुणे त्रिज्या हो गया। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हमको ये पता करना है कि कोण बनेगा कितना। देखो हमने तो लिख दिया भाई कि चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या, लेकिन एक बात बताइएगा, इस सर्किल जो ड्रॉ हुआ वो कहां से बेटा? यहां से अगर आप पूरा इसको घुमा देंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा बेटा? 2 पाई। रेडियन में बोल रहे हैं इसलिए हमने 2 पाई बोला है, वरना पाई का वैल्यू 180 होता है तो 2 पाई को हम लोग 360 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो एंगल बनेगा सर्किल का वो कितना बनता है? 360 डिग्री, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 2 पाई। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो चाप की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई बेटा जो होगी वो हमारी क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, चाप की लंबाई होगी हमारी 2 पाई। ये हमारा कोण हो गया, रेडियस को हम लोग आर बोलते हैं। तो 2 पाई आर क्या हो गया? हमारा चाप की लंबाई होगी, मतलब यहां से पूरा। और इसी चाप की लंबाई को बेटा हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। परिधि होगी ये हमारी 2 पाई आर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? परिधि भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको क्या बताया बेटा? कि भाई 2 पाई मतलब कि कोण गुणे त्रिज्या होती है। ठीक है, इसके बाद देखो व्यास के बारे में आपको बता दिए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल। देखो बात जब 2D की चलती है तो 2D में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एक तो देखो आपका उसका क्षेत्रफल होता है, क्योंकि 2D में आपको एरिया तो फाइंड करना ही होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है, सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भाई आपको बता रहा हूं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं एक वृत्त को ड्रॉ करूंगा। देखिए ये हमने वृत्त को ड्रॉ किया। ठीक है, अब हमने यहां से यहां तक इसकी रेडियस बोलती है हमारी क्या होगी? रेडियस। हमें इसका क्या फाइंड करना है? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? आपको पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा? 22/7। देखो यहाँ एंगल नहीं है, एंगल में पाई का मान रेडियन में कितना 180 लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हमसे पाई का वैल्यू पूछा है तो कितना होगा? पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पर हमें रखना होगा, तभी हमारा क्षेत्रफल फाइंड होगा। और परिधि हम आपको बता चुके हैं बेटा, नोट करते जाइएगा। वृत्त की परिधि, परिधि कितना होता है बेटा? 2 इंटू पाई इंटू आर। अभी बताया था लेंथ ऑफ आर, मतलब चाप की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 2 पाई आर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वृत्त की परिधि बोलते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है? देखो वृत्त का क्षेत्रफल बताया, अब वृत्त के क्षेत्रफल में इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि यहाँ पर बेटा जैसे आपने यहां से यहां रेडियस बोला, लेकिन हम बोले यहां से यहां रेडियस में ये बीच में एक कोण बन रहा है। ये हमने आर्क से चाप से क्या एक कोण का फॉर्मेशन कर दिया। जैसे हमने बोला है 120, कितना डिग्री एंगल बोला? 120। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेटा ये हमने एंगल लिया तो ये बन गया हमारा वृत्तखंड, जिसको आप सेगमेंट बोलते हो। ठीक है ना, आपने सुना होगा सेगमेंट होता है। तो देखो अगर हमें यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अभी हम आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे वृत्त के, उसमें
क्वेश्चन होगा जिसमें आपको क्या फाइंड करना होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बेटा क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अच्छे से देख लीजिएगा। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल बनके कहां से आया, देखो वृत्तखंड के क्षेत्रफल से अगर आप पूरा चाप घूम जाते हो तो कितने का एंगल बनता है बेटा, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो एक हिसाब से हम बोलेंगे कि इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मतलब ये क्षेत्रफल कहां से आया, जब थीटा 360 पूरा घूमा तब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल घूमेंगे तो 360 बटे 360 कट जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो वैसे अगर हम फॉर्मूले के रूप में डिनोट करना चाहें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। ठीक है, यहां से अगर हम लोग क्या कहें कि हमें अब लेंथ ऑफ आर्क भी निकालनी है तो हम लोग चाप की लंबाई को थीटा के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, चाप की लंबाई तो थीटा के अकॉर्डिंग बोलेंगे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 बेटा। ठीक है, तो 2 से हम लोग देखो 2 पाई आर इसलिए बचता है, मैं अभी बता दिया आपको कि पूरे सर्कल में 360 का कोण बनता है, तो 360 से जब 360 कट जाएगा तो क्या होगा बेटा, वो 2 पाई आर ही बचेगा। लेकिन अभी हमें चाप की लंबाई एंगल के अकॉर्डिंग अगर फाइंड करनी है, कोण के अकॉर्डिंग निकालनी है, 2 से 360 कटेगा तो कितना हो जाएगा 180। तो हम बोल सकते हैं कि पाई आर थीटा अपॉन 180 ये हमारी चाप की लंबाई होती है। किसके अकॉर्डिंग बेटा, ये हमारी होती है आपकी क्या एंगल के, अगर आपसे एंगल बोला जाए उसके अकॉर्डिंग आपको चाप की लंबाई फाइंड करना है तो ये हमारा फॉर्मूला होगा पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, इतना हमारा हो गया। इसके बाद देखिएगा आप लोग ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 2D से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो हम आपको उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे उसने एक वर्ग बनाया, ठीक है, और वर्ग के अंदर वो लोग क्या बना देते हैं बेटा, एक सर्किल का फॉर्मेशन कर देते हैं, फिर पूछते हैं कि इसका एरिया बताओ। देखो कैसे फाइंड करना है आपको हम बता दे रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। देखो हमने क्या किया, हमने आपसे बोला एक हम क्या सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, एक वर्ग हमने ड्रॉ किया, स्क्वायर बोलेंगे हम लोग, हमने ड्रॉ किया। इसके अंदर बेटा हमने एक सर्किल का फॉर्मेशन कर दिया, सपोज दैट सर्किल का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा अगर ये पूरा इसको यहां भी अटैच करेगा, ऐसा नहीं मत सोचना कि सर यहां से थोड़ा, ठीक है ना, यहां से अटैच करेगा। देखो स्क्वायर बाहर है तो स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। हमारी ऑल साइड्स क्या होंगे बेटा, इक्वल हो गई। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अंदर वाले जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि यहां से अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे सेंटर से तो ये हो गया, अगर ये वाली साइड हमारी ये है बेटा तो ये वाली साइड हमारी पूरी कितनी होगी, ये होगी। और एक हिसाब से वृत्त में अगर सेंटर से कोई लाइन निकलती हुई जाएगी एक सरफेस से दूसरे सरफेस तो वो व्यास हो जाता है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि व्यास बराबर कितना होगा हमारा a, मतलब हमने वृत्त का व्यास क्या मान लिया बेटा, a मान लिया, क्योंकि वो स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, अगर सपोज दैट वो वृत्त के अंदर होता तो अगर ये वाली साइड जो होगी वही साइड a होती है हमारी। व्यास कितना होता है 2r बराबर बेटा a हो गया, तो r बराबर कितना हो गया a/2। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने r ही क्यों निकाला, जब आप 2r बराबर a बोल रहे थे बेटा, हमने इसलिए r निकाला क्योंकि r के वैल्यू से ही हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में हमें ये बताना है कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। अभी हमने आपको बताया पाई आर स्क्वायर, तो उसके लिए बेटा हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का, इसको बॉक्स में क्लोज कर लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। यहां से आप r का वैल्यू उठा के रखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, पाई a स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये तब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे जब हमारा स्क्वायर के अंदर वृत्त होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछता कि यहाँ जो हम आपको पार्ट रंग रहे हैं बेटा, देखो ये शैडो जो हमने बोला छायांकित भाग बोलते हैं, तो शैडो एरिया होगा, ये छायांकित भाग का कभी कभी पूछ लेते हैं कि रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेटा इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा कि अगर आप पूरा देखो स्क्वायर बना, ठीक है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, पूरा क्या बना है हमारा स्क्वायर बना है, और स्क्वायर के अंदर क्या है बेटा हमारा सर्कल बना है, पार्ट तो छूटेगा, ये इस साइड के छायांकित भाग छूट रहे हैं, रंगे हुए भाग, ठीक है ना, जिसको हमने शैडो एरिया आपको बोला। अब देखो शैडो एरिया जो हमारा होगा वो कैसे फाइंड होगा उसका एरिया, अगर हम पूरे किसमें से, वर्ग के क्षेत्रफल में से, आपको मैं वर्ग का क्षेत्रफल बता चुका हूं कितना होता है, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अगर आप
इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये पाई आर स्क्वायर मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, वो सेटेड एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। तो यहां से हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छायांकित भाग का होगा ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों के क्षेत्रफल को घटा देंगे बेटा, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि यही आकृति हो, कोई भी आकृति हो, आप बस ये देखिएगा कि वो आकृति किसके अंदर क्लोज है, उन दोनों के क्षेत्रफल को आप घटाएंगे तो बेटा क्या होगा, हमारे पास सैलिड एरिया का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद हमने, आप देखो क्या है, सर्किल के इतने ही फॉर्मूले होते हैं, लेकिन सर्किल के बाद एक आपने और सुना होगा सेमी सर्किल, इसको हम लोग बोलते हैं आपका अर्धवृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो अर्धवृत्त के भी एक दो फॉर्मूले होते हैं, वो भी आप एक वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, क्यों उसको हम लोग छोड़ दें, अर्धवृत्त है तो उसके एक दो फॉर्मूले हैं, उसको भी हम बता दे रहे हैं। उससे भी इजी ही क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते, और सर्किल से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इजी आएगा, जहां टफ क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए हमने आपसे बोला कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा। अर्धवृत्त का मतलब होगा, हमने बोला सेमी सर्किल, देखो ध्यान से, अर्धवृत्त बनेगा कैसा, पूरा सर्किल है, ये सेंटर हो गया, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहां से हमने अगर इसको रफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा, मतलब ये सेमी सर्किल हो जाएगा। ये पूरी हमारी क्या होगी बेटा, डी मतलब डायमीटर, व्यास हो जाएगी, और ये आर आर क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा लोग, पाई आर स्क्वायर, हम बोलेंगे साहब अर्धवृत्त का कितना होगा, आधा, अर्धवृत्त मतलब कितना होता है, आधा, तो आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर का आधा कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो हम बोलेंगे कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है बेटा वो कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बच्चे, जैसे बच्चों, हमने क्या बोला आपसे कि आधा करना है अर्धवृत्त, तो बच्चों के माइंड में ये चलता है कि सर ने आधा किया तो मतलब परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि जो होती है सर्कमफ्रेंस, वो कितनी होती है, 2 पाई आर। अब वृत्त की परिधि बेटा, हम जैसे आपसे बोले कि चलो अर्धवृत्त की परिधि बताओ, अर्धवृत्त की परिधि, तो आप बोलोगे सर वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, उसका आधा कर दोगे पाई आर। हाँ देखो सही बात है, लेकिन परिधि की एक डेफिनेशन ये चलती है कि पूरा हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है 1 राउंड। तो आप यहां से आपने चलना प्रारंभ किया, सपोज दैट कोई ग्राउंड है, आप यहां से चले भाई, यहां से यहां तक, हम लोग यहां तक आ गए। ठीक है, तो कितना है, हम लोग आधा चले, मतलब आधी परिधि मतलब पाई आर हो गया प्लस। अब यहां से यहां तक कैसे आओगे भैया, यहां से यहां आप लोग कहां से आओगे बेटा, इस व्यास से गुजरते हुए आओगे, मतलब व्यास को इंक्लूड करते हुए आओगे, जोड़ते हुए, तो व्यास जुड़ जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 2r, आर आर कितना हो गया 2r। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि कितना होती है बेटा, पाई आर प्लस 2r, या हम लोग बोल सकते हैं 2r को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास मतलब d बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि बेटा, पाई आर प्लस d। तो ये हमारे फॉर्मूले सारे हो गए हैं, सर्किल और सेमी सर्किल दोनों के फॉर्मूले हमने आपको बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको कराए दे रहे हैं। इसके बाद लास्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन, वीडियो भी बहुत लेंथी होगी, हो सकता है लाइव भी हो सकता है, या फिर वीडियो अपलोडेड हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे कि जो भी आपके डाउट होंगे वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मन में आपके कोई डाउट रहने वाला नहीं है, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। देखो अब हम लोग किस पे आते हैं बेटा, क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूले हमने आपको लिखा दिए हैं, आप अपनी कॉपी पर सारे फॉर्मूलों को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको क्या करवा देंगे, इसके क्वेश्चंस कुछ करवा दे रहे हैं। देखिएगा सर्किल के क्वेश्चन कैसे होंगे बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन भी आ रहा होगा, देखिएगा ध्यान से। देखो पहला क्वेश्चन आपका जो है आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि देखो जो एक अगला जो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको पढ़ने जा रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है ना, चक्कर वाला, रोटेशन, कितना राउंड लगेंगे पूरा सर्किल को कवर करने में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और देखिएगा आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ रहा होगा, बोला किसी वृत्त के पहिए की त्रिज्या, पहिया कैसा होता है, गोल मतलब सर्किल के रूप में होता है, किसी वृत्त के पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, मतलब रेडियस कितना है बेटा 1.75 मीटर। ये क्या होगी बेटा, रेडियस हो गई। इसके बाद बोला है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, मतलब जो बेटा डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस कितना दिया है 11 किलोमीटर। तो आपको पहले ये देखना है कि ये वाली रेडियस जो मीटर में है
तो 1 किलोमीटर में कैसे होगा, इसको भी मीटर में चेंज करो बेटा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 11 किलोमीटर में कितने होंगे बेटा, 11,000 मीटर हो जाएंगे। तो हमने इस 11 किलोमीटर जो हमारी डिस्टेंस थी, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद ऐसे सवाल जब भी आए राउंड वाले, उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला होगा चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन परिधि, मतलब डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, मतलब डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगी बेटा, परिधि हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है हमारा 11,000 मीटर, लेकिन परिधि नहीं पता है। तो परिधि कैसे निकालेंगे बेटा, 2 पाई आर। ये क्या होती है बेटा, पेरी सरकमफ्रेंस इसको हम बोल सकते हैं। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। यहां से आप फाइंड कीजिएगा 22/7 इंटू 1.75। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो 11 हमारी क्या आ जाएगी, 11 मीटर परिधि आ जाएगी। यहां हम पुट कर देंगे 11, तो 11 से कितने बार कटेगा बेटा, 1000। तो कितने रोटेशन, कितने चक्कर लगेंगे बेटा, 1000 क्या आ जाएगा, ये हमारे चक्कर आ जाएंगे या चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो किस प्रकार से फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि जब भी चक्रों की संख्या हमको फाइंड करनी हो, तो चक्रों की संख्या बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन परिधि। हमारा आंसर आ चुका है बेटा। अच्छे से क्वेश्चन को दिखेगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। यूनिट को भी देखना है कि कोई यूनिट अगर सेंटीमीटर और कोई मीटर में है तो उसे चेंज करना बहुत जरूरी है। उसको हम लोग अगर चेंज नहीं करेंगे तो आंसर हमारा करेक्ट नहीं होगा। यूनिट हमेशा, चाहे वो 2D हो या 3D हो, यूनिट जो हमारी होगी वो हमको समान ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन चक्रों की संख्या वाला था, इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम आपको कराने जा रहे हैं। स्क्रीन पर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा होगा, देखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, बहुत इजी है, देखिएगा ध्यान से। बोला है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग मीटर है। मतलब एरिया कितना दिया गया है बेटा, एरिया दिया गया है 38.5 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर एरिया हो गया। एरिया हमेशा वर्ग मीटर में होता है। और बोला है उसके परिधि की लंबाई कितना होगी, मतलब परिधि की लंबाई, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, वही आर्क ऑफ लेंथ या सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है। सरकमफ्रेंस कितना होता है बेटा, 2 पाई आर होती है, लेकिन हमारे पास आर तो है ही नहीं। अरे भैया निकाल लेंगे ना। एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कितना है 38.5, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। बेटा आप इसको कट कीजिएगा, 22 से कट होगा, देखिएगा 11 से हो जाएगा, ये 11 × 33.5, 11 दूनी 22, और कटेगा नहीं, कटेगा अगर तो इसको क्या किया, आर का मान कितना आएगा हमारा, देखिएगा 2 से कट नहीं होगा, आर स्क्वायर बराबर 3.5 इंटू 7/2 कितना आ जाएगा बेटा हमारा। इसको देखो आर स्क्वायर करना है ना, देखिएगा यहां से हम लोग पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बचेगा, 5 चौके 20 कितना हो जाएगा, 5 7 35। तो यहाँ से आर सीधा कितना आ गया 7/2, 7 इंटू 7, एक बार 7 बचेगा जब रूट लगेगा, और 4 का कितना होता है 2, मतलब 3.5 क्या आ गई, रेडियस आ गई। त्रिज्य आपको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो बेटा परिधि कितना होती है, परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, मतलब 2 × 22/7 इंटू 3.5, 7 से 3.5 बेटा 0.5 बार कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मल्टीपल 0.5 2 1 होता है, मतलब 22 मीटर क्या आ गया बेटा, इसकी परिधि आ गई है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ये क्वेश्चन आप लोग भी करिएगा अच्छे से। ठीक है ना, इंतजार कीजिएगा जब हमारी 2D और 3D ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। आज हम लोग किसका एंड करेंगे, 2D का एंड करेंगे। कल की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या होगा, हम लोग उसमें 3D को स्टार्ट करेंगे। एक बार में सारे फॉर्मूले पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको पता है कि हम कैसे करवाते हैं कि 1 by 1, मतलब पहले हम क्या क्यूब, फिर क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, फिर कोन, इस हिसाब से चलते हैं। तो बेटा मिक्स कर देंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मिक्स इसलिए नहीं कर रहे, आपको ये पता तो है कि चलो ये वीडियो हमारी जो है और हमारी सर्कल से है, ये वाली वीडियो हमारी त्रिभुज से है, ये वाली वीडियो हमारी चतुर्भुज से है, तो आपको भी आसानी होगी नोट्स बनाने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डायग्राम वाला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब करना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने आपको भी वृत्तखंड बताया था कि भैया एंगल बनता है, ये वृत्तखंड के ऊपर वाला क्वेश्चन है।
उसने आपको एक डायग्राम टाइप का ड्रॉ किया है, उसने आपको इस प्रकार से एक सर्किल बनाया है, देखिएगा क्वेश्चन में, और यहाँ से रेडियस भी बोली है और ये हमने एंगल बना दिया, छायांकित मतलब रंगा हुआ भाग, ये हमारा एंगल हो गया 120। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, लेकिन यहाँ पर रेडियस गिवन है। रेडियस कितनी है बेटा? 4 है हमारी रेडियस। क्या पूछा है हमसे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखना है बेटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया था। आपको यहाँ पर एंगल कितना दे रहा है बेटा? थीटा का मतलब होता है एंगल। आपको क्वेश्चन में एंगल दिया जाएगा या कभी वो आपसे एंगल पूछेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना होगा? 4 चौके 16। थीटा का वैल्यू कितना होगा बेटा? थीटा हमारा हो जाएगा 120 अपॉन 360। तो 0 से 0, 12 3 कट गया, इनका मल्टीपल किया तो कितना हो गया? 16 दूनी 32, 16 दूनी 352/21। इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारा 16.76 डिवाइड कीजिएगा, लगभग इतना ही आ रहा होगा, 16.76 के लगभग हमारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 21 से कम 21 हो जाएगा बेटा, फिर हमारा शेष बचेगा, उसमें 21 छक्के कितना होगा बेटा? हमारा 126 हो जाएगा। उसके बाद फिर बचेगा, फिर हमने पॉइंट लगा दिया, इस हिसाब से हमारे कितना आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल? 16.76 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बेटा, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सर्किल के, कोई अलग से क्वेश्चन ड्रॉ नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है, आपको क्वेश्चन होंगे फॉर्मूले बेस्ड, तो आपको फॉर्मूले लर्न करके चलना है, क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप ही को करना है, क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा पर्दी बोल दिया है। फोर्थ वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको ही करना है, सेल्फ करना है क्वेश्चन, आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन जो है अर्धवृत्त का है, वो मैं आपको करा रहा हूं, इसके बाद हम लोग 2D को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, 3D हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आपने जो सेल्फ के लिए क्वेश्चन दिया है उसको नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके आ भी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को लाइए जल्दी, आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। एक अर्धवृत्त खिड़की का व्यास, देखो ये लिखा होगा, एक अर्धवृत्त खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखिएगा। बोला अर्धवृत्त, अर्धवृत्त चलेगा तो दिमाग में थोड़ा बहुत आपको पता चलना चाहिए, अर्धवृत्त है मतलब इस आपका जो एरिया होगा वो y2 कर देंगे, और आपको परिधि मतलब सरकमफ्रेंस भी हम अर्धवृत्त की बता चुके हैं। आपसे बोला अर्धवृत्त का व्यास, व्यास को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, 63 दिया गया है। बोला है इसका परिमाप क्या होगा, पाई का वैल्यू 22/7 ही होगा बेटा, इसका आपको परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बोलो व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं? डी, ठीक है। और अगर यहां से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? आर, हमारी हो जाएगी 63/2। आपको पता होगी त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी, ठीक है। तो यहां से हम लोग अर्धवृत्त मतलब कि सेमी सर्किल का क्या निकालने जा रहे हैं? अर्धवृत्त की परिधि। तो क्या होती है देखो, पाई आर प्लस डी, डी इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको डायमीटर दे रखा है। तो पाई का वैल्यू होता है बेटा 22/7 और आर का वैल्यू होता है 63/2 गिवन है, और डी का वैल्यू आपको 63 दे रखा है। इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करवा दिया, और इजी क्वेश्चन आते हैं सर्किल से, ठीक है। मन में मत बनाइएगा बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। 7 × 63 और 2 से 11 बार कटेगा, 11 नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 99, और ये हमारा कितना हो गया? 63। इसको हम लोग जोड़ेंगे बेटा, 9 3 12, ये 162 हो जाएगा हमारा। तो कितना आ रही है बेटा परिधि? 162 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 3D मतलब कि जो भी 3D के फॉर्मूले होंगे क्रम वाइज चलेगा, जैसी वीडियो हमारी अपलोड हो रही है उसी हिसाब से होगी, कोई हम लोग मिक्स नहीं करेंगे सारे क्वेश्चन को कि एक क्वेश्चन हमने कौन का करवा दिया, एक क्वेश्चन इसका, टॉपिक वाइज ही चलेंगे। हमने बोला था मेंसुरेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जाम्स के लिए, तो इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा लेंदी जाएगा। सारे टॉपिक लेंदी नहीं होते हैं मैथ के, कुछ ही टॉपिक होते हैं जो लेंदी होते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दी सक्सेस जोन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।